हरिद्वार में बीते शाम एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दिनेश चौहान पुत्र शाम को करीब 7:30 से 8 बजे के बीच अपनी कंपनी से निकलकर वाइन शॉप पहुंचे थे और इस दौरान हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक जब नितेश चौहान वाइन शॉप के बाहर अपनी गाड़ी बैक कर रहे थे, तभी 10 से 12 अज्ञात लड़कों ने उन पर और उनके साथियों पर अचानक पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद से हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में नितेश चौहान और उनके साथी गंभीर रूप से चोटिले हुए हैं। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नॉर्मल ये जैसे मैं अपना कंपनी से निकला, अपना वाइन शॉप तक गया, वहां पे मैंने अपना गाड़ी खड़ी करी। गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने अपना जो मेरे साथ था एक वो अपना वाइन लेके आया, गाड़ी में बैठे। दूसरा मैं गाड़ी में से निकला जैसे, और वहां से मैंने अपना दुकान में से ही बोला सामान की वो ला दो। इतना गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद सामने ही एक बाइक वाला खड़ा था। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। 2 दिन पहले दोनों के बीच में विवाद को लेकर पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज अध्यक्ष अशोक पांडे के नेतृत्व में खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। जो यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी हैं, अब पहले विधायक थे, अब ये गुंडा बन गए हैं, जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई भी जा रहा, कोई भी महिला इनके उसमें सुरक्षित नहीं, अपनी गाड़ी में ये पुलिस का नाम लिखा के झूठे एक गुंडों के साथ के घूम रहे हैं। जो इनके गुंडे हमारे किसी को पथराबाजी कर रहे हैं। हमारे संगठन को कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन हमारी सब कुछ है, लेकिन इस संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय विधायक जी को पत्थरबाजी करके डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ खानपुर की जनता इस समय बिल्कुल आक्रोशित है और भयभीत है कि ऐसे विधायक को क्या किया जाए। मैं माननीय सीएम साहब से चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, यहाँ के जो विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनके द्वारा जिस तरह से कुछ जो कार्य किए जा रहे हैं, रास्ते चलते गरीब आदमी को मारा जा रहा है, और हमारे विधायक जो है पूर्व विधायक हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह के मानसिकता के आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं में अगर आप देख रहे होंगे आज की जनता में काफ़ी विरोध है उनका, तो आज ये विरोध दर्शाने के लिए यहाँ आम जनमानस इकट्ठा हुआ है और ये चाहते हैं कि जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह उन पे अत्यधिक मुकदमे काम है, वो भी जागरूक होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और महामारी जो उत्तराखंड की सरकार है उसको इसके संज्ञान लेना चाहिए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई। खबर रुड़की से है, जहां पर नई बस्ती में काफी समय से जलभराव की समस्याओं से ग्रसित कॉलोनी वासियों को राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के प्रयास के बाद से राहत मिली है। उन्होंने अपने निधि से इस इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया और इसी का निरीक्षण करने पहुंची कल्पना सैनी ने कहा कि इस कॉलोनी के लोगों को सड़क न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्होंने कॉलोनी वासियों को राहत देने के लिए अपनी निधि से इस सड़क का निर्माण करवाया, जिसका निरीक्षण करने वो पहुंची थी। यहाँ ये जो लोग कॉलोनी के निवासी हैं बहुत दुखी थे, पैदल भी अपने घर नहीं आ पाते थे। इतना यहाँ पानी कीचड़ भरा हुआ था कि चलना मतलब पैदल भी निकलना संभव नहीं था। यहाँ बहन जी के पास एक दिन इकट्ठे हो गए थे, बहन जी को अपनी समस्या सुनाई, बहन जी ने सब लोगों की समस्या सुनते इस पर जो उन्होंने अपना भाई इसको प्रस्ताव मंजूर करके और ये सड़क बनवाई। इससे जो हम बहन जी के बहुत बहुत आभारी हैं और जो क्षेत्र में वो सब जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जहाँ भी लोगों को परेशानियाँ हैं वो ऐसी जगह काम करा रही हैं जहाँ वास्तव में कोई काम नहीं करा पा रहा। कितने लोग? भाई सभी कॉलोनी के लोग अपने मकान बना रहे हैं यहाँ पर। कौन सी? मतलबपुर, ग्राम मतलबपुर, वार्ड 40 ग्राम मतलबपुर। केवल बहन जी ने सड़क बनाई है। यहाँ बहुत पानी भर रहा था, सड़क उबड़ खाबड़ थी और लगभग ये सारे एरिया के प्लॉट्स बिके हुए हैं, सभी लोग अपने घर बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो है यहाँ रास्ता ख़राब है, तो एक इंटरलॉकिंग की सड़क का प्रपोजल मेरे पास अनुज जी ने भेजा, तो मैंने उस प्रस्ताव को रुड़की कोतवाली क्षेत्र में गांव में आज शनिवार को करीब 1 बजे तहसील में स्थित एसपी देहात कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने कुछ दिन पहले घर में घुसकर मारपिटाई के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। बता दें कि कुछ दिन पहले मुस्लिम पक्ष के दबंग लोगों द्वारा एक घर में घुसकर दलित परिवार के साथ मारपीट की गई थी और इसी मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए थे।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिस कारण आज ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी देहात कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिंदुस्तान और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच जंग जारी है, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अपने देश के सैनिक दिन रात 24 घंटे सीमा पर दुश्मन देश पाकिस्तान के हर बार का करारा जवाब देकर पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से भारत पर किए गए प्रत्येक आक्रमण को भारतीय सेना द्वारा निष्क्रिय कर पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए इन सभी हथियारों को अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही वीरता के साथ आसमान में ही उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। देश के इस सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और साथ ही वीरता से पूरे देश के नागरिकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। इससे प्रेरित होकर देश भर में सैनिकों के सम्मान में कहीं शौर्य यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर बहुत तो हमारे मन में आया कि हमारे सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा हो, जिससे कि आपने देखा होगा कि दुकानों पर खड़े हुए लोगों ने और जो बाजार करने आए थे उन्होंने स्वागत किया और ये एहसास दिलाया कि जसपुर की जनता भी उन फौजी परिवारों के साथ, उन फौजियों के साथ, क्योंकि जो फौजी हमारे मौजूद मिल रहे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे परिवार ये ऐसे माहौल में उनको चिंता, उनके परिवारों की चिंता। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही वॉर के बाद से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद से यात्री उत्तराखंड का रुख लगातार कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार मैंगलोर में वाहन के ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए जाने के बाद से यात्री अपने वाहनों से चारधाम की यात्रा कर सकेंगे। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड नरस बॉर्डर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने भी परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा को लेकर देश के कई राज्यों से श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना रुख कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है और चारधाम यात्रा में जितने भी व्यावसायिक वाहन आते हैं देश भर से, उनके पेपर्स पूरे नहीं हो पाते या जगह जगह उनके कागज़ चेक होते हैं, तो यहाँ उत्तराखंड के नारसन चेक पोस्ट पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने व्यवस्था की है जिसमें ये सारे कागज़ एक ही जगह चेक हो जाएंगे और चेक होने के बाद उनको एक ग्रीन कार्ड इशू हो जाएगा और वो ग्रीन कार्ड कहीं भी फिर पूरे यात्रा में किसी भी पॉइंट पर अगर कागज़ चेक होंगे तो वो ग्रीन कार्ड दिखाने भर से उनका हरिद्वार से खबर है, जहां पर खतरनाक स्टंटबाजी से सोशल मीडिया पर हीरो बनने का चाह था। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जीरो बना दिया गया। बता दें कि क्षेत्र में युवक ने बिना नंबर के मॉडिफाइड बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वायरल फ्रेम के चक्कर में युवक ने खतरे की हद तक पार कर दी, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने लगाम लगा दी है। वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं थाने में खड़े होकर माफ़ी मांगते हुए युवक लगातार माफ़ी मांग रहा है। अपने शाहरुख पुत्र फुरकान को पुलिस ने फिलहाल दबोच लिया है। इसके साथ ही स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की सख्ती ने साफ संदेश दे दिया है कि स्टंट का शौक सोशल मीडिया पर उन्हें भारी पड़ सकता है। ये शाहरुख नाम का एक युवक है जो अपने स्टंट के वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर अपने फॉलोअर बढ़ाने का प्रयास करता था। इसके जो वीडियो वायरल होने पर इसका पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसकी मोटरसाइकिल सीज की गई। इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई। इस तरीके से इन पर अभियान की तरह इनके रेट्रो साइलेंसर्स और जो रैश ड्राइविंग है, इन पर लगातार पुलिस का अभियान चल रहा है। और भी यदि कोई कहीं पर इस तरीके की कोई भी घटना प्रकाश में आएगी उसके विरुद्ध। हरिद्वार में संतों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाया है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संतों ने मांग की है कि भारत सरकार अब पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का निर्णय ले और साथ ही बड़ी कार्रवाई करे। इसके साथ ही राहगीरों की भीड़भाड़ और सुरक्षा के दौरान पुलिस बल तैनात थी। संतों ने दो टूक में कहा है कि अब सहन नहीं होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। हरिद्वार में संतों की हुंकार, सीमा पर जवाब और सड़क पर विरोध, आर पार की लड़ाई का अब समय आ गया है।
पहलगाम घटना के बाद से भारत पाक युद्ध के बढ़ते देखते हुए किन्नर समाज भी काफ़ी चिंता जता रहा है, जिसके चलते बीते दिनों उन्होंने मिलकर मैंगलोर स्थित अंशुलवाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें ज्वालापुर से आए मोनिका सिंह, पूजा और साथ ही कई लोग वहां पे मौके पर मौजूद रहे। भारत पाक युद्ध को लेकर वहां पर महाकाल में प्रार्थना की गई और जल्द ही भारत देश को जीत की और हमारे देश जीत का परचम लहराए, इसको लेकर मनोकामनाओं को लेकर मंदिर में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भंडारा भी किया। हरिद्वार के ज्वालापुर में मामूली कहासुनी के चलते गोली चली है, जिसके बाद से माहौल में दहशत है। दो पक्षों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया। एक पक्ष ने हवा में फायरिंग झोंक दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। इसके साथ ही एसपी सिटी पंकज स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस कोतवाली लेकर पहुंची, जहां पर पूछताछ लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस की सख्ती है कि शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि लगभग दो पक्षों में लड़ाई हो रही है और उसमें कोई फायरिंग वगैरह हुई है। इस पर तत्काल पुलिस मौके पहुंचे तो वहाँ पर जो है उन्हें कुछ संदिग्ध मिले, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जानकारी में ये आया कि दोनों पक्ष स्थानीय पक्ष हैं और जिनके बीच में कहासुनी हुई है, इसमें फायरिंग की जो घटना हुई है उस संबंध में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी।